जर्री से बात कर रहे हैं, हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर है। जी बताएं जर्री, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैं बहुत सारे नुस्खे यूज करी हकीम साहब के और हम लोग को फायदा भी हुआ है। मगर अभी मेरे को 2 डाउट्स है जी। एक डाउट क्या है बोले तो हमारी लड़की जरा वेट है बच्ची को, तो हकीम साहब बोले थे कि जीरे का सिरका पिलाओ करके, तो मैं जीरे का सिरका भी मंगाई और उसके साथ उनको नमक जैतून और क्या है सॉरी नमक जैतून और गौन मोरिंगा वो भी उनको खिलाने का है, तो कैसे खिलाए जरा बताइए ना। ठीक। हाँ, नमक जैतून काफ़ी होगा। अगर गौन मोरिंगा नहीं भी देना चाहें तो न दें, और दे भी सकते हैं, अलग अलग औकात में दें। एक चुटकी नमक जैतून सुबह के वक्त में, तो ये गौन मोरिंगा शाम को दे सकते हैं। और ये तो आप 2-2 चम्मच 2 बार या 3 बार जीरे का सिरका हेल्दी लोगों के लिए है, जिनमें वेट ज़्यादा हो या चर्बी ज़्यादा हो और वज़न कम करना हो, डाइट कंट्रोल के साथ अगर दें तो बहुत फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, आपकी पोती के लिए भी। छोटे बच्चों की केयर जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बीमार पड़ते हैं बड़े भी, जवान भी, बच्चे भी, लेकिन बच्चों की केयर बहुत मुश्किल होती है और ख़ासतौर पर उनके मिजाज को संभालना या उनको कड़वी कसैली दवाएं देना। तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप कुछ बता दें कि क्या करें। देखिए, एक तो रहम मादर में ऐसी ग़िज़ाएं लेनी चाहिए जो बच्चे की को तवाना और इम्यूनिटी मजबूत बना दे। अक्सर हम ऐसा नहीं करते, जबकि वहाँ से इसकी जब तामीर होती है बच्चे की, तो वैसी दवाएं खा सकते हैं। अगर हामला ख़वातीन दौरान हमल ऐसी दवाएं जो इम्यूनिटी बूस्ट अप करती है, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ वो माजून आर केयर, एक खुराक रोज़ लिया करें, तो इससे माँ के साथ बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। या वो नुस्खा जो सबिस्तान नाब अलसी 100 ग्राम और ये पीपलें 30 ग्राम, इनका पाउडर बना के माँ को दे सकते हैं। ये बहुत कामयाब हैं। और फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक तो वो सेहतमंद बहुत होते हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, फरबे बहुत होते हैं। और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमार ना पड़ेंगे। ये मौसम इसमें डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, हकीम भी बीमार पड़ते हैं, और शायद एक बार बीमार पड़ जाना चाहिए। मैं तो बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, लेकिन अब की बार मैं भी बुखार वगैरह हुआ तो 2 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अक्सर बीमार होता हूँ तो मुझे 2-3 दिन पता नहीं चलता, इम्यूनिटी काफ़ी है। फिर तीसरे दिन मैंने समझा कि अरे मैं तो बीमार हूँ, तो मैंने 2 दिन आराम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहत होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात से आसिम। जी आसिम बताएं क्या सवाल है। सानिया थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा बच्चा 11 साल का है और भी 12वां साल चल रहा है। तो मैंने आपको फोन किया था वो हेमोफीलिया के लिए, जैसे उसका खून पतला है, एकदम पतला खून, मतलब यूं ज्यादा भी नहीं, पतला खून है। तो उसमें रिपोर्ट तो पहले हमने कराया शुरुआत में, जब हुआ था ना, सब 1 साल का भी नहीं था तब रिपोर्ट कराया। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है, बाकी भी रिपोर्ट थोड़ा कराया रही है। तो उसमें आपने बताया तो पपीते का, जी, तो पपीता का, हाँ पपीते का पान का बताया था जी। तो उसमें वो खाने में कोई परेशानी या उसके साथ कोई कड़वा वड़ा होता है या ऐसा कुछ, या और कोई नुस्खा जो इसको ठीक कर ले? ठीक है आसिम भाई, थोड़ा सा इंतज़ार।
सानिया का सवाल ले रहे हैं। जी बताएं सानिया, क्या सवाल है आपका? हेलो, जी सानिया साहब, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, जी। तो थोड़ा मेरी जो है बहन को पैरों में चुमकियां बहुत भर रही हैं। आपकी बहन को पैरों में क्या तकलीफ है? चिमटियां भर रही पैरों में, सुन्न हो अच्छा। जा रहे हैं पैर। ठीक। उम्र उनकी भी 7 साल के करीब है। जी। दवाइयाँ खाए भी तो सही नहीं हो रही। ठीक। जी हकीम साहब। और देखिए, सबसे पहले तो उनके लिए ये अमल करें कि वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम करें। ये कुर्सी वाला शौचालय याद से ये दवा की तरह ही काम करता है, और वो ज़मीन में बैठ के कुछ ऐसा काम ना करें, झाड़ू पोंछा या वज़न ना उठाएं। ये शुरुआत होने लगी है, कमर में नसें दबना शुरू हो गई हैं, और वो रोग यानी कि मर्ज़ होता है कमर में, और पैर मुतासिर होते हैं। और जब पता चलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है, तो ये तो ज़रूर करें। और वो गोंद स्याह ख़रीद लें, असली, काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह, लेकिन असली लेना शर्त है। और इसका आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी से या कम चर्बी के दूध से खाने के बाद दिया करें। आपकी बहन को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी आसिम भाई का जो सवाल उनके बच्चे के ताल्लुक से, हकीम साहब, हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम देखते हैं कि खून के थक्के देर से जमते हैं, या तो प्लेटलेट्स कम होती हैं, या वैसा खून बहता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। क्या करें ये? देखिए, अभी तो ये पूछ ही रहे हैं, ये आपको करना चाहिए था। देखिए, पान का वो उसका पत्ता कड़वा तो होता है, बेशतर अच्छी दवाइयाँ कड़वी होती हैं, सबको जो पता है। देखिए, या तो जो मैंने बताया आपको पत्ता, इसका पपीते का पत्ता वो आप लें, या इसका एक प्रोडक्ट भी आता है पपैया लीफ के नाम से, पपैया लीफ के नाम से हम भी बनाते हैं, तो वो ले सकते हैं। और एक कैप्सूल 2 बार खिलाएं, कैप्सूल फॉर्म में है। और फिर रिपोर्ट आप पहली है, मौजूदा रिपोर्ट अगर रहेगी ना आपके पास तो बहुत अच्छा है। और जब आप इसे इस्तेमाल कराएंगे तो आइंदा जो रिपोर्ट होगी तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आपके बच्चे को कितना फ़ायदा हो रहा है। जी कर्नाटक से साबरा साहबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी साबरा साहबा, फरमाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। म्हणजे ये शुगर है, बीपी है, जरा गौर से सुनिए। शुगर है, बीपी है, मुझे हार्ट हुआ था 4 साल हो गया, हार्ट हो के 5 साल हो गया, बकरीद से 5 साल हुआ। अभी है ना मुझे दिक्कत से बोला। शुगर बीपी समझ में आया अभी तक मेरे तो। उसके बाद आपने बताया टाइफाइड है, जुकाम है? नहीं, हार्ट हुआ था, हार्ट हो गया था मुझे, 5 साल हो गया हार्ट हो गया, एंजियोग्राफ हो गया। एंजियोग्राफी की कुछ बात कर रही हैं हकीम साहब? चलने हो रहा नहीं, मुझे चलने की ताकत नहीं है। मुझे चलने के बाद डाउन पाँव सीधा डाउन हाथ लेफ्ट साइड है, सर पे नसा साइड, मुझे चलने की ताकत नहीं है। ठीक है, समझ गया। अच्छा देखिए, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मामला, हार्ट ब्लॉकेज, इन सब में फ़ायदेमंद है। आप कलौंजी का सिरका यूज़ करें, असली, नकली न लें, असली कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच पी लिया करें, या 3-3 चम्मच, और नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी में मिलाकर या अपनी सब्ज़ी सालन में मिलाकर इस्तेमाल होता है। ये दोनों अमराज में बड़ा फ़ायदेमंद होता है, और अपनी दवाएं भी लेते रहें। और अगर नसें आपकी टाइट होती हैं, ताकत नहीं है पैरों में, तो उसके लिए गोंद स्याह आधा ग्राम, असली गोंद स्याह आधा ग्राम
नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद लिया करें। इससे हाथों में भी ताकत आती है, नसों में भी, पट्टों में भी, जोड़ों में भी, और दर्द का दुश्मन है ये भी असली लेना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आधा आधा ग्राम इसकी खुराक है, खाने के बाद ले सकते हैं। पानी या कम चर्बी के दूध से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हकीम साहब, अभी आपने बुखार का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि बुखार जो है वो उसमें इंसान के बंदे मोमिन के गुनाह यूं झड़ते हैं जैसे ख़िज़ां के मौसम में दरख्तों के जर्द पत्ते। तो बज़ाहिर तो ये बीमारी बड़ी तकलीफ़ देह है, जिस्म को तोड़ देती है, कमज़ोर कर देती है। लेकिन आपने जैसे कहा कि कभी कभी बीमार पड़ना भी ज़रूरी है, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। बुखार के बाद जो नकाहत होती है उसे कैसे दूर करें? हाँ देखिए, एक तो बुखार, दरअसल बुखार को ये भी कहा जाता है कि बुखार को बुरा ना जानो, यानी बुखार अपने आप में कोई मर्ज़ नहीं होता जी। बुखार किसी मर्ज़ की इत्तला है। अब इसका वजह यह है कि हमें अगर इन्फेक्शन होगा तो बुखार होगा। हमारे खून में इन्फेक्शन ही करते हैं, मच्छर वगैरह काटते हैं या जरासीम हमला करते हैं, तो उससे लड़ने के चक्कर में हमारे सेल्स उससे खूब लड़ते हैं, और जब वो हावी हो जाते हैं बैक्टीरिया तो हम बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। अब आप ख़बरदार हो जाइए कि बुखार आया है तो कुछ गड़बड़ है। अब कहाँ पे गड़बड़ है ये तशख़ीस बताएगी, और तजर्बेकार लोग बुखार की कैफियत से समझ लेते हैं क्या हुआ है। तो बुखार तो ऐसी चीज़ है कि काबिल एहतराम चीज़ है। बिल्कुल हकीम साहब, ये भी जानेंगे कि खुद साख्ता इलाज क्या है और वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर ले। बेंगलुरु से सैफुल्लाह साहब। जी बताएं सैफुल्लाह भाई, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब सुन रहे, फरमाइए। जी अस्सलाम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम शेर भाई। जी मेरा नाम सैफुल्लाह है, बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। इस्तक़बाल मेरा भाई। ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे शुगर है। हाँ मैं गोन खा रहा हूँ, इसका जामुन गोन खा रहा हूँ। शुगर तो फुल कंट्रोल है मेरे को। माशाअल्लाह। नार पेट 90-92 रहता है, खाने के बाद 130 रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोबारा कहिए। देखिए पूरा इंडिया सुन रहा है, बैरून हिंद भी सुन रहे हैं। आप क्या लेते हैं, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुल के बताइए, और दूसरा सवाल भी साथ में बयान करें। जी जी जी। मेरा दूसरा सवाल है सर, मुझे खाना या पानी पीने से, पी के थोड़ा चलने से डकार निकलते हैं। निकल के क्या होता है, निकलते निकलते बहुत ज्यादा निकल के छाते में थोड़ा दबाई जैसा हो रहा था, और सीधे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैं फोन करके आपसे भी बात किया था। आपका वो चूरन बना के रख लिया हम लोगों ने, और वो ये मंगाया है जैतून का नमक जी, वो खा रहे हैं। और पीकेर खा रहा हूँ मैं। पहले मैं पीकेर खाया, एक 6 डब्बे खाया था माँ आगे पर, मुझे पूरा कम हो गया था। फिर वो थोड़े दिन से फिर थोड़ा शुरू हुआ वो। फिर फोन किया तो फिर पीकेर और वो पपाई का किट, वो 2 भेजे हैं, वो खा रहा हूँ। माशाल्लाह कम है अभी। अब मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, ये एक सवाल में हकीम साहब मेरा। और है ना, जामुन का गंध बहुत अच्छा है हकीम साहब, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको लंबी हयाती जना। आमीन आमीन सब कुछ सबके सर पे आपका हाथ है हकीम साहब। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सलामत रहें। और देखिए, जो जामुन का गोंद आप इस्तेमाल करते हैं उसको लोग जानते ही नहीं हैं कि एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो जामुन का गोंद कहलाता है। इसलिए मैंने आपसे दोबारा जहमत दी कि आप बताएं लोगों को। तो मैंने ही उसको इंट्रोड्यूस कराया है, और वो एक चुटकी खाई जाती, बस
एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम। शुगर वालों के लिए ये एक अजीब तोहफा है कुदरत का, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो एक एक चुटकी खा लिया करें शुगर वाले, अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एक रॉ मटेरियल है गोंद जामुन। और दोबारा से अगर वो दर्द हो रहा है तो कभी कभी अगर हो तो आप कोई भी मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर आपको परेशान ज़्यादा करे, किसी सूरत ना माने, तो फिर वही टी केयर जो आप ने ली थी वो दोबारा ले सकते हैं। और गैस के लिए जो आप ले रहे हैं ना उसका अच्छा है, आसानी से आप ठीक हो सकते हैं, आसानी से आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।